नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने वफादारी दिखाई, अपने देश के बोर्ड को औकात बताई। जी हां, इस वक्त यह कहा जा रहा है कि वास्तव में बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं वो वफादार निकले। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने एक ऐसा फैसला किया, ऐसा ऐलान कर दिया जिसे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और बाकी क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से एक खुले तौर पर संकेत दे दिया, एक सबक दे दिया है बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। क्योंकि आपको पता है यह शुरुआत हुआ, पूरा मामला समझाता हूं क्योंकि तीन बड़ी खबरें बांग्लादेश से आई हैं। तीनों खबरें क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। खबर यह भी क्या बांग्लादेश अब T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आएगा, क्या आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी दोबारा से आएंगे, इस तरीके की भी तमाम अपडेट जो है वो आने वाली है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बांग्लादेश के लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने निकाल दिया। उसके बाद में बांग्लादेश के जो डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम का बयान आया था और उन्होंने कह सकते तमीम इकबाल ने क्योंकि ये कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं मतलब आईसीसी से शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम T20 विश्व कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा था, तमीम इकबाल ने अपने बोर्ड को सलाह दी थी कि भैया ऐसा मत करिए, आप अपने रवैये में इस तरीके की कठोरता मत लाइए, आप पाकिस्तान की तरह मत लड़िए। उन्होंने कहा था कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी से मत इलझिए, ये तमीम इकबाल ने कहा था। इसके बाद में नजमुल इस्लाम ने कहा था कि तमीम इकबाल तो भारत के एजेंट हैं और उसके बाद में उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को भी एक तरीके से चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों ने कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसलिए खिलाड़ियों के पैसे काट दिया जाएगा अगर विश्व कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। बस ये नजमुल इस्लाम की बात बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बहुत बुरी लगी और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने एक यूनिटी बनाई और यूनिटी बनाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बहिष्कार कर दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो नहीं खेले, कई सारे मैचेस जो है बेकार चले गए। इसके बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को घुटनों पर आना पड़ा और झुकना पड़ा और अब एक बड़ा फैसला हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। दरअसल सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को निकाला, उनको बोला कि भैया अपने घर जाओ, वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बयान देना, इस तरीके से टीम के माहौल को खराब मत करो। तो सबसे पहले तो नजमुल इस्लाम की छुट्टी करी है। नजमुल इस्लाम की छुट्टी के बाद क्योंकि प्रेशर में आ गया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली नहीं जा रही थी, मैचों से बहिष्कार कर दिया गया, तमाम खिलाड़ी अपने घर जाकर बैठ गए, तो प्रेशर में आ गया। अब इसका असर क्या होगा? अब इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने कहा है कि भाई साहब हम T20 विश्व कप खेलना चाहते हैं। अब आईसीसी से क्योंकि शिकायत की है, आईसीसी ने कहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि भाई साहब एक बार आप दोबारा से अपने फैसले पर विचार करिए और अगर आप जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आईसीसी का तो मतलब साफ है, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं भेजता है, परमिशन नहीं देता है भारत आने की, तो आईसीसी पैसा काट लेगा। पैसा काटेगा तो नुकसान बोर्ड को भी होगा और नुकसान खिलाड़ियों को भी होगा और खिलाड़ी चाहते नहीं है कि उनको नुकसान हो, क्योंकि उतना मोटा पैसा मिलता नहीं है खिलाड़ियों को। तो इस लिहाज से भी बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो T20 विश्व कप में आना चाह रहे हैं भारत। इसके अलावा एक और ये जो लड़ाई है, ये जो बीसीसीआई से लड़ने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इसका नुकसान खिलाड़ियों को होगा। खिलाड़ियों को यह होगा कि मुस्तफिजुर रहमान को कितने रुपए मिले थे? 9.25 करोड़ रुपए मिले थे मुस्तफिजुर रहमान को। अब इतनी मोटी रकम अगर आईपीएल देगा तो जाहिर तौर पर हर बांग्लादेश के खिलाड़ी को इस बात का लालच होता है कि वो आईपीएल खेलने के लिए आएंगे और 2-2.5 महीने में करोड़ों रुपए कमा कर ले जाएंगे और ताकि पैसा कमा सके, क्योंकि बाकी क्रिकेट लीग में तो उतना मोटा पैसा मिलता नहीं है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उतना मोटा पैसा नहीं देता है। तो इस लिहाज से भी जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से ना इलझे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपनी इस तरीके का रवैया ना दिखाए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 विश्व कप का बहिष्कार ना करे। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी, अगर इस लड़ाई को तूल दिया गया तो मतलब साफ है कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरवाजे उसी तरीके से बंद हो जाएंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरवाजे बंद हुए हैं। और बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि हमें दूसरे देशों के नक्शे कदम पर नहीं चलना है, हमें अपनी तरीके से सोचना है कि हमारा फायदा क्या है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर वो दूसरे देशों के नक्शे कदम पर चले और बीसीसीआई से उन्होंने टक्कर ली या उससे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की
तो उनके खिलाड़ियों का भविष्य खराब हो जाएगा। बहुत मोटा पैसा मिलता है आईपीएल में खेलने का, 9.25 करोड़ रुपए मिले थे, आपको पता है, मुस्तफिजुर रहमान को। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों की अब यूनियन बन गई है अपने ही देश के बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि बोर्ड ये फैसला ले रहा है, बोर्ड इस तरीके के डिसीजन कर रहा है, बोर्ड ही आईसीसी से टकराने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड ही बीसीसीआई से टकराने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों को समझ में आ चुकी है कि अगर बोर्ड के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो ये बोर्ड उन्हें बर्बाद कर देगा, कंगाल कर देगा। ये बोर्ड तो लड़ लेगा, बोर्ड को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब खिलाड़ियों को पैसा कैसे मिलेगा? आईपीएल में जितनी मोटी रकम मिलती है, इतनी मोटी रकम तो जो बाकी क्रिकेट लीग है कई सालों तक नहीं देती, क्रिकेट बोर्ड नहीं देता। आईपीएल में तो कुछ महीनों में उतनी मोटी रकम उनको मिल जाती है। तो इस बात का एहसास है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो एक वफादारी दिखा रहे हैं बीसीसीआई के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ियों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है अपने बोर्ड के खिलाफ कि बोर्ड इस तरीके का फैसला ना ले। ये एक तरीके से वफादारी है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ऐसी आवाज कभी नहीं उठाई। पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी ने इस तरीके की आवाज नहीं उठाई, इस तरीके की यूनिटी पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी ने नहीं दिखाई। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो अपने बोर्ड के साथ खड़े रहते हैं, नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान के खिलाड़ी को। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अपने देश के बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाते, अपने देश में हो रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाते, तो क्या हालात नहीं बदलते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी उस हालातों में रमे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी उस तरीके की आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नुकसान होता है। अगर उस वक्त 2008 में पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले थे, 2009 से पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन है, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी मुंबई हमले की निंदा करते, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने देश की सरकार से आह्वान करते, क्रिकेट बोर्ड से आह्वान करते कि भाई साहब थोड़ा सा माहौल सही करिए, भारत के खिलाफ इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम मत दीजिए, दोस्ताना माहौल रखिए, तो अगर खिलाड़ी ऐसा इस तरीके की आवाज उठाते तो क्या क्रिकेट बोर्ड नहीं मानता? क्या बांग्लादेश के सरकार को नहीं सोचना पड़ता? लेकिन कभी नहीं उठाई। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी उस बात को समझ रहे हैं कि नुकसान तो केवल उनका होगा। अगर वो अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हो जाएंगे तो उनके भविष्य का नुकसान होगा, पैसे तो उनको मिलते हैं। तो यहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और दिमाग लगाकर वफादारी दिखाते हुए बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया है, अपने बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए कि भैया अपने एक तो सबसे पहले इस नजमुल इस्लाम को बाहर करो और अपने फैसले पर थोड़ा विचार करो, क्योंकि हम T20 विश्व कप में भी जाना चाहते हैं, हम आईपीएल में भी जाना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो। ये बात बांग्लादेश के खिलाड़ी समझ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो बीसीसीआई के वफादार निकले, वो भारत के वफादार निकले। उनको हालात का पता है कि भैया हमारे देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो भाई साहब क्यों ना भगाया जाए। उनको पता है, उन्होंने अपने बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका असर भी नजर आया। अगर नजमुल इस्लाम को बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया, यह असर भी नजर आया। अगर यही काम पाकिस्तान के खिलाड़ी करते तो शायद आज पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते भी बेहतर होते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कभी इस तरीके की आवाज नहीं उठाई। तो आपका बांग्लादेश के खिलाड़ियों के इस फैसले पर, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर विरोध किया अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।